नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं राकेश और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। नेपाल में जैन जी क्रांति हुई। जैन जी आंदोलन ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। अब उसी जैन जी की गूंज भारत में सुनाई दी है। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के जैन जी संविधान की रक्षा करेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए जैन जी यानी कि युवाओं को देश का भविष्य बताया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर सियासी तलवार भी खींच गई है। एनडीए ने राहुल को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के जैन जी के सपोर्ट में खड़े होने वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनने की राह पर हैं, देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं, लेकिन देश कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकार करेगा। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल योजनाबद्ध तरीके से देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। श्रीमान राहुल गांधी झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई है। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को की गरिमा को गिराया। मित्रों, हमारा स्पष्ट आरोप है 3, राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उनको वोट नहीं देती, वो हार जाते हैं और वो मानते हैं कि देश पर राज करने का पट्टा तो उनको ही चाहिए, परिवार को मिला हुआ है। तो समस्या, जनता उनको वोट नहीं देती तो वो क्या करें। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरीय सहयोगी राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, ये जो पोस्ट किया है राहुल गांधी ने, ये पोस्ट के जरिए जिस तरह से उन्होंने जैन जी के समर्थन में पोस्ट किया, ये तो समझा दिया राहुल गांधी ने कि नेपाल पोस्ट किया है। किस नियत से ये पोस्ट किया गया है और कैसे देखा जाए इस पोस्ट को, और क्या लगता है इसके पीछे राहुल गांधी की मानसिकता क्या हो सकती है? मतलब राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? जिन्होंने नेपाल की संसद में आग लगा दी, उस विचारधारा के लोग भारत की संविधान की रक्षा करेंगे। एक हाथ में किताब रखते हैं राहुल गांधी और दूसरे वो से कहते हैं कि ऐसे विचारधारा के लोग भारत की संविधान की रक्षा करेंगे। तो वही कहावत हो गई, मुंह में राम बगल में छुरी। जी देखिए, राहुल गांधी का जब से एक पोस्ट आया है, विपक्षी दल खास करके एनडीए दल के नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। और जो जैन जेड को लेकर के राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया है, उसको लेकर के यह विवाद बढ़ गया है कि नेपाल में जैन जेड ने तख्ता पलट कर दिया है। और उस चीज़ को और उस विद्रोह को भारत में भी वो चाहते हैं। राहुल गांधी यह कह रहे हैं, ये एनडीए घटक दल के नेता, चाहे गिरिराज सिंह हो, उन्होंने नक्सल अर्बन रक्षक की बात कही। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये लोकतंत्र को हानि पहुंचाना चाहते हैं, धीरे धीरे ये लोकतंत्र पर हमला करने में लगे हुए हैं। अभी जिस तरह से वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी हमलावर थे और 17 अगस्त से जो वो बिहार के दौरे पे थे और सासाराम से उन्होंने मतदाता अधिकार यात्रा निकाली थी, तो वो वोट चोरी को ही लेकर के उन्होंने निकाला था। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं चुनाव आयोग पर। अब उनका ये एक पोस्ट आया है, तो इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दल के यानी कि एनडीए घटक दल के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जैन जेड को उकसा रहे हैं
और यहाँ भारत में भी नेपाल जैसी अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह के बयान में आया है। वहीं जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भी कहा है, यही बात कहा है कि राहुल गांधी को ऐसे पोस्ट से बचना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट जो है जेन-जेड के परिप्रेक्ष्य में है और वो उसके जरिए चाहते हैं कि वो वोट चोरी का जो उनका आरोप है वो कमान संभाले जेन-जेड, यहाँ भारत के जेड। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और अराजकता की स्थिति हो जाएगी। सड़कों पर पूरा युवा को उतारना चाहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं एनडीए घटक दल के नेता। तो राहुल गांधी को ठीक है, उनकी लड़ाई है, वो लड़े, वोट चोरी की लड़ाई वो लड़ भी रहे हैं, ये कहना है एनडीए के नेताओं का, उनका अधिकार है, वो लड़े। तेजस्वी यादव भी निकले थे, लालू यादव ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन वो हाइड्रोजन बम तो छोड़ नहीं रहे हैं। अब जेन जेड के तहत, जो कि नेपाल में अराजकता की स्थिति आ गई थी, तख्ता पलट हो गई थी, सरकार को भागना पड़ा था, जान बचानी पड़ी थी, वो स्थिति भारत में वो चाहते हैं राहुल गांधी। ये आरोप लग रहा है एनडीए घटक दलों के नेताओं के द्वारा। तो ये कहीं से भी वाजिब नहीं है और इसको लेकर के सभी ने सलाह दिया है राहुल गांधी को कि आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, ये बात सही है, लेकिन इस तरह के अराजक तत्वों का नाम लेकर के आप यहाँ विद्रोह की स्थिति नहीं पैदा करिए, ये कहना है। रविशंकर प्रसाद ने तो ये कह दिया कि हम उनको राजनीतिक पनिशमेंट देंगे। तो ये सोचिए कि एक तरह से राजनीतिक बात हो रही है, लेकिन अब जेन जेड के जरिए बिहार में अराजकता की स्थिति ना आ जाए, इसको लेकर के सभी हमलावर हैं। राकेश जी, राजू जी, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जिस तरह से जो उन्होंने पोस्ट किया है, एक बहुत ही विवादित टिप्पणी है, विवादित पोस्ट है, और मुझे भी नहीं लगता कि भारत का कोई भी युवा राहुल गांधी की तरह ऐसी सोच रखता है, वो ऐसा सोच सकता है, ऐसा कह भी सकता है। मोदी विरोध में, वोट चोरी के विरोध में जिस तरह से उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, क्या लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में कांग्रेस का ये जो दांव है उल्टा पड़ जाए? वैसे ही हालत खराब है बिहार में कांग्रेस की। जी, आज रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के राहुल गांधी पर हमला बोला है इसी पोस्ट को लेकर के। उनका एक बात, उन्होंने एक लाइन बोला है कि कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी के जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, जो उनके ये पढ़ा रहे हैं कि ये सारी चीजें करिए, उसको बदल दे, नहीं तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। और ये कहना है रविशंकर प्रसाद का। तो कहा जा सकता है कि ये जितने भी कवायद हो रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी के तरफ से, इसको लेकर के सभी दल, अभी देखिए आपने अभी बताया कि जो महागठबंधन के नेता भी हैं, आरजेडी खेमे के हैं, या वो लोग बैकफुट पर आ गए हैं इस एक्सपोस्ट के चलते। तो आप सोचिए कि जब युवा वर्ग को आप साधने में लगे हैं, सभी लोग युवा वर्ग को साधने में लगे हैं, आज देश का जो है लगभग 65% युवा है, आप उनको साधने में लगे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के आपने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए युवाओं को साधने के लिए आप जिले जिले गए और सब जगह अपनी बातें रखी और युवाओं से इंटरेक्ट भी हुए। फिर इसके बावजूद आप जेन जेड का हवाला दे करके इस लड़ाई को, आप अपने लड़ाई को उस हिंसक आंदोलन में बदलना चाहते हैं, ये आरोप करना है, ये लगा रहा है एनडीए घटक दल का नेता और खास करके महागठबंधन के भी नेता इसके चलते बैकफुट पर हैं। राकेश जी, राजीव जी, चूंकि क्या लगता है बिहार में चुनाव नज़दीक और ऐसे में चुनाव को लेकर भी इसके परिप्रेक्ष्य में एक रुख ये भी देखा जा रहा है कि बिहार में शायद इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए। राहुल गांधी ने शायद ये जो बातें कही है, लेकिन अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। राहुल गांधी अक्सर अपने हाथों में संविधान की प्रति रखते हैं, हमेशा दिखाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस पोस्ट का, विवादित पोस्ट का उन्होंने जो प्रयोग किया है, क्या लगता है कि इस पोस्ट को हटा लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के खुद बड़े नेता भी शायद इस पोस्ट के समर्थन में होंगे। जी देखिए, कांग्रेस के नेता तो असहज हैं ही, उनके घटक दल आरजेडी के भी नेता असहज हो गए हैं और वाम दल के नेता भी असहज हो गए हैं इस एक्सपोस्ट के चलते। और ये स्थिति हो गई है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। वहीं एनडीए घटक दल के नेता तो माने हमलावर ही हो गए हैं उनके इस एक्सपोस्ट को लेकर के। वो तरह तरह का उन पर आरोप लगा रहे हैं कि देश में युवाओं को हिंसा में झोंकने के लिए ये एक्सपोस्ट किया है राहुल गांधी ने। नेपाल की तर्ज पर वो चाहते हैं कि यहाँ हिंसा हो जाए, यहाँ अराजक स्थिति पैदा हो जाए, भारत में लोकतंत्र जो है तार तार हो जाए। चूँकि
यहाँ लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में तख्ता पलट कहीं से भी वाजिब नहीं समझा जाता है। और उस स्थिति में जेन जेड को जो इन्होंने इंगित किया है अपने एक्सपोस्ट में, तो वो जेन जेड के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी सत्ता को, सरकार को, चुनी हुई सरकार को आप पलट नहीं सकते हैं, बर्खास्त करवा सकते हैं, लेकिन आप पलटने वाली बात जो है नेपाल में हुई है। वो चाहते हैं कि भारत में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो जाए। इसको लेकर के सभी लोग असहज हैं। अब राहुल गांधी के पाले में गेंद है कि वो इस एक्सपोस्ट को कंटिन्यू करते हैं या डिलीट करते हैं। जी राजू जी, बिहार कांग्रेस के नेताओं का कोई बयान आया है इस पर, राहुल गांधी के इस पोस्ट पर? जी देखिए, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनका दबी जुबान यही कहना है कि चूंकि हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है और वो सोच समझ करके पोस्ट किए हैं, इस पर हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना है कि उनके घटक दल जो हैं, आरजेडी के नेता हैं, वाम दल के नेता हैं, वो लोग असहज हैं इस पोस्ट को लेकर के। राकेश जी, क्या लगता है कि इस बयान, क्योंकि ये बयान हिंसा फैलाने वाला बयान है, क्या लगता है राहुल गांधी की इस पोस्ट पर किसी तरह की कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर भी हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी राहुल गांधी मुश्किलों में फंस चुके हैं? राजू जी जी देखिए, यही सवाल रविशंकर प्रसाद जी से हम लोगों ने पूछा कि जो ये एक्स पोस्ट है, ये देश में अलोकतांत्रिक तरीके को बढ़ावा देने वाला है, विद्रोह वाला है, इसको लेकर के क्या सरकार कोई कदम उठा सकती है, केंद्र सरकार? तो उन्होंने कहा कि ये आपका वाजिब सवाल है, इसको लेकर के हम लोग कानूनी रूप से देख रहे हैं कि क्या इस पे हो सकता है। तो उधर वो भी तैयारी चल रही है एनडीए खेमे में कि इस एक्स पोस्ट को लेकर के कानूनी रूप से हम किस तरह से राहुल गांधी को घेर सकते हैं, वो भी तैयारी चल रही है। और राजनीतिक बयानबाजी के तहत ये भी तैयारी चल रही है कि इसको वो एक्स पोस्ट को हटाएं। जी राजू जी, चूंकि बिहार चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को कितना भुना सकती है और कितना माइलेज मिल सकता है बीजेपी को, राहुल गांधी की इस पोस्ट को अगर भुनाने की कोशिश की जाए, स्पेशली बिहार में? तो ये देखिए, हाल के दिनों में कांग्रेस यहाँ मजबूत हुई है बिहार के चुनाव में, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे दिए हैं हाल के दिनों में, जिस तरह के मुद्दे दिए हैं, ये जैसे बी से बीड़ी बी से बिहारी का मुद्दा, एक मुद्दा मिला एनडीए को। दूसरा मुद्दा ये जो है एक्स पोस्ट जो आज हुआ है जेन जेड के लेकर के राहुल गांधी के द्वारा। तीसरा मुद्दा सैम पित्रोदा कहते हैं कि पाकिस्तान में घर वाली फीलिंग आती है। तो ये सारे मुद्दे लगातार सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस, लेकिन ये अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस पे क्या सोचते हैं और किस तरह का पोस्ट को वो डिलीट करते हैं या फिर इस एक्स पोस्ट को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हाथों में संविधान की प्रति रखने वाले राहुल गांधी अब अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा है। देखना होगा कि क्या वो अपने विवादित पोस्ट को हटाते हैं या फिर माफी मांगते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे।